हेलो दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो बेसिकली सिग्नल फ्लो ग्राफ क्या होता है? तो सिग्नल फ्लो ग्राफ है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एल्जेब्रिक इक्वेशन का। ये मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा है सिग्नल फ्लो ग्राफ का। अब इसमें कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो उसमें सबसे पहले आता है नोड। अ नोड ऑफ अ सिग्नल फ्लो ग्राफ इज अ पॉइंट रिप्रेजेंटिंग अ सिस्टम वेरिएबल। मतलब हमारे सिस्टम में जो जो सारे वेरिएबल्स होते हैं उसे हम एज अ नोड रिप्रेजेंट करते हैं। ये फ्लो ग्राफ में x1, x2, x3, x4, x5, x6 सारे सिस्टम वेरिएबल है। फिर सेकंड आता है ब्रांच। अ ब्रांच इज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू नोड्स। मतलब जो ये नोड्स है x2, x1, x3, x4, वो दो को जो चीज़ कनेक्ट करती है उसे हम ब्रांच कहते हैं। और एरो ऑन द ब्रांच इंडिकेट्स द सिग्नल फ्लो। मतलब ये जो ब्रांच के ऊपर जो एरो है वो सिग्नल फ्लो की डायरेक्शन डिनोट करता है। जैसे ये फॉरवर्ड है, ये बैकवर्ड है, इसे हम फीडबैक भी कह सकते हैं। ये उसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। थर्ड है ट्रांसमिटेंस, द गेन एक्वायर्ड बाय द सिग्नल व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन नोड टू अनदर। मतलब जब सिग्नल एक नोड से दूसरे नोड पे ट्रैवल करता है तब उसमें कुछ चेंजेस होते हैं और उस चेंजेस को हम कहते हैं गेन। उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे G1, G2, G3, G4, G5, और इस चीज़ को हम ट्रांसमिटेंस कहते हैं। फोर्थ है इनपुट नोड, अ नोड दैट कंटेन्स ओनली आउटगोइंग ब्रांचेस। जैसे ये सब में मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं तो ये x1 हमारा है वो इनपुट नोड है, क्योंकि इसमें से सिर्फ एक आउटगोइंग ब्रांच ही है और इसमें से कोई ब्रांच सब ब्रांच नहीं है। अगर ये सेकंड का एग्जांपल देखें तो इसमें देखो एक इनकमिंग ब्रांच है, इधर एक लूप है, इसलिए हम इसे इनपुट नोड नहीं कह सकते। इनपुट नोड वही जिसमें सिर्फ एक ही आउटगोइंग ब्रांच हो, और इनपुट नोड को हम सोर्स भी कह सकते हैं। अब है आउटपुट नोड, नोड दैट कंटेन्स ओनली इनकमिंग ब्रांचेस। मतलब ऐसा नोड जिसमें सिर्फ इनकमिंग ही हो और दूसरी कोई सब ब्रांचेस नहीं हो। अब इसमें एक्सिस x6 है वो आउटपुट नोड बन सकता था, बट इसमें एक और फीडबैक लूप ऐड हो गया है, इसलिए हम इसे आउटपुट नोड नहीं कह सकते। तो इस चीज़ में हमें यह करना होगा कि इस चीज़ में हमें एक डमी नोड डालना होगा। इससे एक आगे बढ़ा के सपोज उसको नाम दे दिया x7, और ये हो गया आउटपुट नोड। आउटपुट नोड को हम सिंक भी कह सकते हैं। सिक्स्थ है मिक्स नोड, अ नोड दैट हैज़ बोथ इनकमिंग एंड आउटगोइंग ब्रांचेस। ये इनपुट और आउटपुट नोड के अलावा जो सारे नोड्स हैं उसे हम मिक्स नोड कहेंगे, क्योंकि उसमें इनकमिंग भी है, आउटगोइंग भी है और सारे मिक्स है, इसलिए हम उसे मिक्स नोड कहेंगे। अब है पाथ। A path is a branch or continuous unidirectional succession of branches along no node is traversed more than once. पाथ मतलब एक कंटिन्यूस लिंकेज ब्रांचेस का, जो फॉरवर्ड भी हो सकता है और बैकवर्ड भी हो सकता है। जैसे इस एग्जांपल में आपको दिखाऊं तो x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7 ये पूरा एक फॉरवर्ड पाथ क्रिएट कर रहा है। ये एरो पाथ की डायरेक्शन डिसाइड करता है, और एक पाथ में कभी दो अलग अलग एरोज नहीं होने चाहिए। अगर कोई आप एक पाथ ले रहे हो तो सपोज आप फॉरवर्ड पाथ ले रहे हो तो उसमें सारे फॉरवर्ड एरोज ही होने चाहिए, और अगर आप बैकवर्ड पाथ ले रहे हो तो उसमें सारे बैकवर्ड एरोज ही होने चाहिए। इसके बाद है फॉरवर्ड पाथ, अ पाथ दैट स्टार्ट्स एट इनपुट नोड एंड एंड्स एट द आउटपुट नोड along the direction of signal flow along which no node is traversed more than once। मतलब x1 से स्टार्ट हो रहा और वो एंड x7 पे हो रहा है, मतलब इनपुट से स्टार्ट होके आउटपुट पे एंड हो रहा है, और उसमें एक भी नोड रिपीट नहीं हो रहा, पूरा जो एक पाथ है वही फॉलो कर रहा है। ये एग्जांपल में सिर्फ यही एक फॉरवर्ड पाथ है, बट इन केस अगर हमारे पास इधर एक फॉरवर्ड एरो होता और वो G6 होता तो हम बोल सकते थे कि इसमें दो फॉरवर्ड पाथ है, x1, x2, x3, फिर ये पाथ फॉलो करके x5, x6 और x7, बट ये केस में हमारे पास सिर्फ एक ही फॉरवर्ड पाथ है। फिर है लूप और फीडबैक पाथ, अ क्लोज पाथ इन डायरेक्शन ऑफ एरोज विच ओरिजिनेट्स एंड टर्मिनेट्स एट द सेम पॉइंट, नोड अलोंग नो नोड इज ट्रावर्स मोर देन वंस। इसका मतलब हुआ
कि जो पूरा एक लूप जनरेट कर रहा हो, एक पॉइंट से स्टार्ट होके वापस वही पॉइंट पे एंड हो रहा हो, उसमें उसके अंदर मल्टीपल ब्रांचेस हो सकती है। जैसे इसमें जो x2 है वो x2 x3 x4 तक गया, फिर वापस ये बैकवर्ड पाथ आके x2 पे ख़त्म हो गया, मतलब x2 x3 x4 x2। इसे हम एक लूप कह सकते हैं और फीडबैक पाथ कह सकते हैं। फिर है सेल्फ लूप। अ फीडबैक पाथ, सेल्फ लूप, feedback path of only one branch which starts and terminates at the same node। मतलब जो स्टार्ट भी एक नोड से हो रहा है, एंड भी एक नोड पे हो रहा है, और उसमें सिर्फ एक ही ब्रांच है। अब ये एग्जांपल देखें तो इसमें सिर्फ ये एक ही ब्रांच है और वो स्टार्ट भी x2 से हो रहा है और एंड भी x2 पे हो रहा है, उसे हम सेल्फ लूप कहेंगे। और लास्ट 11th है नॉन टचिंग लूप्स। लूप हैविंग नो पाथ और ब्रांचेज इन कॉमन, मतलब उसमें कोई भी पाथ या ब्रांच कॉमन नहीं होनी चाहिए, कोई नोड भी कॉमन नहीं होना चाहिए इसके अंदर। अब इसमें एग्जांपल दिखाऊं तो x2 x3 x4 x2 ये एक लूप हो गया, x5 x6 x5 ये दूसरा लूप हो गया, और इसमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए ये दो हम कह सकते हैं नॉन टचिंग लूप्स है। पर अगर आप उसके अंदर ये लूप कंसिडर करो x3 x4 x5 x3 और x5 x6 x5, तो उसमें ये नोड कॉमन आ गया, इसलिए आप ये दोनों को नॉन टचिंग लूप्स नहीं कह सकते। सो ये एग्जांपल में सिर्फ ये दो नॉन टचिंग लूप्स ही पॉसिबल है, और इससे आपकी सारी बेसिक टर्मिनोलॉजीज खत्म होती है।